बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को डॉक्टर शहजाद कुरैशी का अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी अरसे से ये सवाल मेरे तक पहुंच रहा था कि जी जैतून और जैतून के तेल के हवाले से कोई बहुत अच्छा जामिया एक प्रोग्राम करें ताकि हम तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो नाजरीन, आज मैं काफ़ी मेहनत के बाद ये मैंने लेक्चर तैयार किया है, तो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसके नाजरीन मेन चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग बहुत रुपए खर्च कर रहे हैं इसके लिए कि हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाएं। कोई आयल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई साबुत ताज़ा जो जैतून है वो यूज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके से लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फ़वाइद भी मौजूद हैं। कौन है जो जैतून की तेल की अफादियत से वाकिफ़ नहीं। नाजरीन, जो असल चीज़ है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं इस चीज़ पे था कि मैं इसके असल हक़ाइक़ तक मैं पहुँच सकूँ, तब मैं आपको जो चीज़ है वो डिलीवर कर सकूँ, ताकि नाजरीन आपको एक फ़ायदा मिल सके। नाजरीन, इसके लिए इसके जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं, ये तो बात बिल्कुल पक्की है। इसमें कोई ऐसा ढकी छुपी बात नहीं है। नाजरीन, जो दुनिया में सेहतमंद कौमें हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। ये भी हम सबको पता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। नाजरीन, ये जो जैतून या जैतून का तेल, नाजरीन ये शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। मैं अपने 33 साल की सर्विस में मैंने बहुत सारे इससे फ़ायदे लिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे हमने इसके तजर्बे किए। मुख्तलिफ़, किसी को आयल की शक्ल में, किसी को साबुत, किसी को अचार की शक्ल में, जार की शक्ल में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन नाज़रीन, जो आपको मैं बताऊंगा आगे, वो असल चीज़ वो होगी कि आपको क्या इसमें यूज़ करना चाहिए। क्या तेल बेहतर है या कि साबुत या ताज़ा जैतून बेहतर है। नाज़रीन, इसके पहले सबसे पहले हम इसके ख़वास के ऊपर थोड़ी नज़र दोहराते हैं। नाज़रीन, ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है, नज़र के लिए बहुत अच्छा है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है, और पेट के अमराज, आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए ये तोहफ़े से कम नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो नाज़रीन मैं आगे आपको बताऊंगा। नाज़रीन, वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिनके पट्ठों की कमज़ोरी है, ख़वातीन और या अपना मर्द हज़रात, ये दोनों के लिए यकसा मुफीद है। नाज़रीन, ये हार्मोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जल्द के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि असा पट्ठे दिमागी कमज़ोरी के लिए ये बहुत आला चीज़ है। इसके ख़वास से कौन वाकिफ़ नहीं। नाज़रीन, ये दो तरह से मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी है। नंबर एक तो ये है कि ये जिसे आम लोग अमूमन जानते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। नाज़रीन, ये इसका प्रोसेस क्या है, ये बड़ा एक जेन्युइन तरीके के साथ इसका प्रोसेस होता है कि इसको बग़ैर हीट के इसको बड़े तरीके के साथ प्रेस किया जाता है, और उस चीज़ से, प्रेस से हासिल होने वाला जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है। नाज़रीन, इस चीज़ का ख्याल रहे, इसमें कोई हीट यूज़ नहीं होती, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, इसमें कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं होती। आगे वो मैं बाद में बताता हूँ कि क्या हमें करना। नाज़रीन, एक्स्ट्रा वर्जिन तेल जो है इसको बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं लेके जाना। जैसे हम आम घरों में कुकिंग ऑयल है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसको पहले फ्राई, बहुत सारे लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो पहले अपने फ्राई पैन में वो पहले ये डालते हैं, खूब अच्छी तरीके से डाल के उसको खूब गर्म करके, हीट अप करके, तो फिर उसमें अंडा या कोई भी चीज़ तैयार करते हैं। गलत है।
नाज़रीन इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करना है, इसको सैलड के ऊपर डाल के या रोटी के साथ या सालन के साथ 1 चम्मच डाल के यूज़ किया जा सकता है। नाज़रीन दूसरा जो ऑयल है वो उसका ज़िक्र मैं करता हूँ, पोमेस ऑयल। पोमेस ऑयल वो है जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत पैसा लगा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद इसके इस्तेमाल से हम बहुत सारी जो बीमारियाँ उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। बेसिक वो है क्या? बहुत थोड़ी मिकदार में जैतून का तेल और बकाया टोटल उसमें मिकदार जो है वो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, उसकी अमेजिश बहुत थोड़ी सी है। असल ये इसमें ऑयल दूसरे में डाला होता है। तो नाज़रीन लोग इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए वो ये समझते हैं कि शायद इससे बड़ा को फ़ायदा होगा, वो अपनी कुकिंग इसमें करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। नाज़रीन असल जो पर्दा जो है, जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाने वाली बात है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नाज़रीन जितने भी वर्ल्ड में इस वक्त ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन है या कोई भी है, वो उसकी कोई पहचान नहीं है। उसकी नाज़रीन कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल सेम टेस्ट जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। जो बहुत कंट्रीज़ हैं जो बना रही हैं, वो हमारे यहाँ पर भी आ रहा है, मगर उसका जो इस्तेमाल है वो उसके असल बिल्कुल हम लोग नहीं पहचान सकते। नाज़रीन असल वही चीज़ है, असल दूध है, असल शहद है, या देसी घी है, या जैतून है, जो आपकी नज़रों के सामने जो प्रोवाइड हो या जो निकाला जाए या मुहैया हो, उसको आप नंबर 1 समझते हुए उस पे पैसा भी लगाएं, अपने इमराज को भी उसके ज़रिए बेहतर करें। लेकिन इससे कहीं बेहतर ये होगा कि साबित ताज़ा जैतून, नाज़रीन उसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। अब ये मुख्तलिफ़ जार की शक्ल में भी ये आते हैं, 1000, 1500, 1200 मुख्तलिफ़ आते हैं। नाज़रीन वो उसका इस्तेमाल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एकड़ों में इसको काश्त किया जा रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान इसमें ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। जब ताज़ा उसमें प्रोवाइड होगा, वो भी नाज़रीन आपने कौन सा लेना है, वो भी आपने फ्रेश जो ऑलिव है, जैतून है, वो उससे आप मुस्तफ़ीद होइएगा। तेल पे नहीं जाना। तेल पे जिस तरह मैंने क्या पहले ज़िक्र किया, दूध, अपना जो है शहद और देसी घी, और इसी तरह ही जैतून का तेल, बहुत से ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो आप जिनको बिल्कुल असल करके ये बेच रहे हैं। ये 90% नाज़रीन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहा हूँ कि 90% ये ठीक नहीं है। इसलिए इससे कहीं बेहतर होगा कि आप साबुत यूज़ कर लें। नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह दोबारा नए वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।